ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खबरों में। उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति से हमारे संवाददाता दीपक पांडे की खास बातचीत हुई है। कारागार मंत्री ने कहा है कि 2024 यूपी बोर्ड परीक्षा में जेल में बंद कैदी भी प्रतिभाग कर रहे हैं। उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बाकायदा व्यापक व्यवस्थाएं भी की गई हैं ताकि उन कैदियों को किसी भी तरीके से परेशानी का सामना न करना पड़े जो जेल में रहकर भी पढ़ाई करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन को लेकर धर्मवीर प्रजापति ने कहा है कि आपको बता दें कि उन्होंने जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से बात की जाए, यूपी बोर्ड की परीक्षा की शुरुआत कल से हो चुकी और देखा जा रहा है कि इस बार बड़ी संख्या में कैदी भी परीक्षा दे रहे हैं। क्या तैयारियां हैं आपकी तरफ से, विभाग की तरफ से? देखिए, हम हर बार हर प्रतिवर्ष जो कैदी हाई स्कूल इंटर की परीक्षा देना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, उनको हम किताबों की उपलब्धता कराना, उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था कराना, ये सब हम लोग करते हैं। वहाँ के ज़िलों में जिलाधिकारी से बात करके, शिक्षा विभाग से बात करके उनको टीचर की सुविधाएं देना, किताबों की सुविधाएं देना, ये सब हम लोग करते हैं। 22-23 में जितने हमारे हाई स्कूल इंटर में परीक्षा दी थी कैदियों ने, 90% उसमें से उत्तीर्ण हुए थे। ऐसे ही 23-24 में और 90% उत्तीर्ण हुए थे। तो ये स्थिति है कैदियों की और हम उन कैदियों का पूरा ध्यान रखते हैं और जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं हम लोगों से, वो व्यवस्थाएं उन्हें देने का काम करते हैं। हम नहीं चाहते कि उनका किसी तरह से भविष्य खराब हो। हम चाहते हैं कि किसी भी कारण से वो जेल में गए हैं और पढ़ना चाहते हैं तो उनको हमारी तरफ से व्यवस्थाएं दी जाती हैं। सर, बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश की या लोकसभा चुनाव की, तो आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव, ऐसे में देखा जा रहा है कुछ जो एक गठबंधन बना था, इंडिया गठबंधन, अब कहीं ना कहीं टूट तो रहा ही है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि आज आगरा में अखिलेश यादव भी शामिल होने जा रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा में। देखिए, पहले भी इस बार कांग्रेस और उनका सपा का गठबंधन की स्थिति जो जानकारी मिली है, पहले भी हमने 2 लड़कों की जोड़ी के साथ हम लोग चुनाव में गए थे। उस समय भी हमारी प्रचंड बहुमत के साथ सीटें आई थी और सरकार हमारी बनी थी। उससे पहले बुआ भतीजी की जोड़ी भी हमने देखी थी और वो भी, उसमें भी उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। हमारी दोनों सरकारों, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की नीतियों के आधार पर जब हम विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से गांव-गांव में गए और वहाँ लोगों की समस्याओं का समाधान तुरंत वहीं हुआ और लोगों में जो हमने उत्साह देखा और पार्टी हमारी वो उत्साह देखने के आधार पर और पार्टी के संगठन की सक्रियता और निरंतर पार्टी के कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश में फिर एक बार उत्तर प्रदेश की जनता हमें प्रचंड सीटें देगी और हम मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। ये मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूँ। सर, बात की जाए 2024 लोकसभा चुनाव की, ऐसे में लगातार देखा जा रहा है कि आप लोग की तरफ से अभियान भी चलाया जा रहा है। आज एक अभियान की शुरुआत होगी, दलित बस्तियों में जाना है, संवाद करना है। किस तरह से ये संवाद रहेगा और किस तरह से भारतीय जनता पार्टियों की नीति को दलित बस्तियों में प्रचार प्रसार करेंगे? देखिए, हम ये हमारा निरंतर रहती है। पहले भी हम लोग गए बस्तियों में पहले भी जाते रहे हैं। सरकार की जितनी नीति में उनको जाकर के उन्होंने देखा भी है कि कितनी मिली है, क्या तल तक पहुंचाने में हम लोगों की सक्रियता रहती है और अंतर हम जनता के बीच में रहते हैं। दोनों ही सरकारों के कार्यों को लेकर के जनता के बीच में रहते हैं। यही अभियान हमारे निरंतर चलते रहते हैं। हम अन्य तरह नहीं है कि जब आए तो हो गई। हमारा तो मैं कि जब आए संग हमारा हर समय सक्रिय बीच में रहते ही वही एक निरंतर एक आगे की और प्रक्रिया है। उसके तहत हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। अभी हम गाँव चलो अभियान हमारा चल रहा है, उसमें भी हम लोग गाँव में गए हैं, जनता के बीच में प्रवास किया है रात्रि में। यही हमारे निरंतर संगठन की प्रक्रिया है, उसमें हम लोग निरंतर करते रहते हैं।